So students, welcome back. Now let's take an example of petty cash book. अब हम petty cash book का एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपकी बुक में गिवन है और मैंने आपको इस वीडियो के साथ ये अटैच भी किया है ताकि आप उसको ज्यादा एनालाइज कर पाएं. तो देखिए आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं बहुत से, जैसे प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम. इम्प्रेस सिस्टम के बेस पे आपको पेटी कैश बुक मेंटेन करनी है. इंटरेस्ट अमाउंट 500 रुपीज आपको रिसीव हुआ है, यानी हेड कैशियर ने जूनियर स्टाफ को 500 रुपीज बिगिनिंग ऑफ मंथ में पे किए हैं. फिर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? पेड बस फेयर, पेड पोस्टेज, पेड कार्टेज. कार्टेज मीन्स गाड़ी भाड़ा, इसी सामान को लाने के लिए जो गाड़ी का हम भाड़ा पे करते हैं वो कार्टेज का रखा है. कोरियर चार्जेस, स्टेशनरी, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, चौकीदार पेड, सोप एक्सपेंसेस, कैरेज, तांगा, कुली, प्रिंटिंग, टेलीफोन, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, स्टेशनरी. तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं. तो एक्सपेंसेस को एनालाइज करने के बाद आपने कुछ एनालाइज किया. सबसे पहले फॉर्मेट लिख लीजिए अमाउंट रिसीव का कॉलम, देन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट पे. लिख देता हूं मैं कौन सा अमाउंट आपने पे किया है. अब आप एनालाइज करिए कि कौन कौन से एक्सपेंस आप फ्रीक्वेंटली पे कर रहे हैं. तो आपने एनालाइज किया कि पोस्टेज का बहुत एक्सपेंस हो रहा है, कोरियर, टेलीग्राम, ये एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में बहुत हो रहे हैं. तो आपने उसका एक पोस्टेज का एक सेपरेट कॉलम मेंटेन कर लिया. देन आपने देखा प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे भी आपके रेगुलर फ्रीक्वेंट बहुत एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आपने मेंटेन कर लिया. देन ट्रैवलिंग का बहुत खर्चा, रिक्शा फेयर, कैरेज वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे. आपने भाड़े वगैरह, कुली, कैरेज, वेजेस वगैरह ये बहुत पे किए तो उसका. और एक मैंने बताया था जो नॉन फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस है, नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस है, उनके लिए सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये आप मेंटेन करेंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं विद इंप्रेस्ड अमाउंट कि दैट हेड कैशियर पेड 500 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ टू पेटी कैशियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये मंथ है हमारा अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को टू कैश. मैंने बताया था कि जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो टू कैश के नाम से लिखा जाता है, और अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में 500 रुपीज आपको रिसीव हो. क्लियर. नाउ ऑन अक्टूबर 1 पेड बस फेयर. आपने बस का कोई किराया पे किया, तो ये एक्सपेंस है. इसी में आप बाय करके लिखेंगे बाय बस फेयर. और कितना अमाउंट पे किया है आपने? 15 रुपीज. तो 15 रुपीज आप अमाउंट पेड वाले कॉलम में मेंटेन करेंगे. और एक आपने सेपरेटली अकाउंट मेंटेन किया है किसका? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का. बस का मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 15 रुपीज और आप शो करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 3 पेड पोस्टेज. पोस्टेज के एक्सपेंसेस आपने पे किए, तो ये भी एक्सपेंसेस हैं. तो बाय पोस्टेज. और कितना अमाउंट पे किया आपने? 20 रुपीज. तो 20 रुपीज अमाउंट पेड वाले कॉलम में, और एक आपने पोस्टेज का सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रखा है, वहां पर भी 20 रुपीज. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 4 पेड कार्टेज, मीन्स यू पेड द कार्टेज ऑफ गुड्स. तो ये भी एक्सपेंस है. तो ये अक्टूबर 4, ये अक्टूबर 3 था, अब अक्टूबर 1 था, ये अक्टूबर 3 था, अक्टूबर 4 है, और ये है पेड कार्टेज. कितना आपने गाड़ी भाड़ा पे किया है? 25 रुपीज. तो 25 रुपीज अमाउंट वाले कॉलम में. देन आपने मेंटेन किया है कार्टेज का एक सेपरेट कॉलम, तो उसमें ही 25 रुपीज इसके पैरेलल आप मेंटेन करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 6 पेड कोरियर चार्जेस. कोरियर चार्जेस आपने पे किए हैं अक्टूबर 5 को, तो आप अक्टूबर 5 बाय कोरियर चार्जेस. और आपने कितना पे किया है कोरियर चार्जेस का? 30 रुपीज. तो 30 रुपीज अमाउंट पेड वाले कॉलम में. एंड देन आपने पोस्टेज का कोरियर पे अलग से अकाउंट मेंटेन किया है कॉलम, तो 30 रुपीज आप वहां मेंटेन करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 8 पेड स्टेशनरी. स्टेशनरी परचेज करने के लिए आपने पे किया, तो 8 ऑफ अक्टूबर बाय स्टेशनरी. और अमाउंट आपने पे किया स्टेशनरी का भी 30 रुपीज. तो 30 रुपीज आप यहां लिखेंगे. और आपने स्टेशनरी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलग से कॉलम मेंटेन किया है, तो आप यहां पर भी मेंटेन करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 10 टेलीग्राम चार्जेस. टेलीग्राम मतलब जो पोस्ट के लिए हम पे करते हैं,
तो ये आप ये करेंगे अक्टूबर 10 को बाय टेलीग्राम, और आपने कितने का अमाउंट पे किया है 15 रुपीज का, तो 15 रुपीज यहाँ पे शो कराएंगे, और आपने पोस्टेज का एक अलग से कॉलम पे किया है मेंटेन, तो आप वहां पे भी रिकॉर्ड करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 12 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो अक्टूबर 12 को आप यहां मेंटेन करेंगे बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और कितना अमाउंट पे किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे आपने 25 रुपीज, तो 25 रुपीज आप अमाउंट पेड वाले कॉलम में, और आपने एक सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है ट्रेवलिंग के लिए, तो उसमें भी आप 25 रुपीज पैरेलल इसके मेंटेन करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 15 पे टू चौकीदार। चौकीदार को आपने उसकी सैलरी या जो भी अमाउंट है वो पे किया, और देखिए चौकीदार को आप रेगुलर डेली बेसिस तो पे नहीं करेंगे, मंथ के एंड में पे करेंगे, यानी वन टाइम पेमेंट है, यानी ये नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस है। तो 15 अक्टूबर बाय चौकीदार, और कितना अमाउंट पे किया है चौकीदार को, आपने पे किया है चौकीदार को 50 रुपीज, तो 50 रुपीज यहां पर, क्योंकि ये नॉन रेगुलर एक्सपेंस है तो इसे आप मिसलिनियस वाले कॉलम में शो कराएंगे 50 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 17 सोप एक्सपेंसेस। आपने साबुन या सोप परचेज किया, तो ये भी आपका एक नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस है। 17 अक्टूबर को आपने सोप यानी साबुन परचेज किया, कितने रुपए का 25 रुपीज का, 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज आप यहां शो कराएंगे, और ये भी नॉन रेगुलर एक्सपेंस है, तो ये भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में शो होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 19 पेड कैरेज। सिंपल भाड़ा आपने पे किया, तो ये है ऑन अक्टूबर 19 बाय कैरेज, कितना कैरेज आपने पे किया है, कैरेज आपने पे किया है 25 रुपीज, तो 25 रुपीज यहां पर, और कैरेज का आपने अलग से सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है, तो 25 रुपीज आप वहां पर मेंटेन करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 21 पेड टांगा फेयर। टांगा का फेयर आपने पे किया, कितना अमाउंट पे किया 25 रुपीज, तो ये भी आप उसको एक्सपेंसेस है, ये है ऑन अक्टूबर 21 बाय टांगा फेयर, और ये अमाउंट है आपका 25 रुपीज का, 25 रुपीज ये, और टांगा फेयर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में आएगा, तो 25 रुपीज आप यहां मेंटेन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 22 कुली चार्जेस 22, ये भी आपका एक्सपेंस है, तो बाय कुली चार्जेस, और ये अमाउंट कितना है, अमाउंट है 22 रुपीज, तो 22 रुपीज आप यहां पे करेंगे, और कुली का आपने सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है, तो वहां पर भी ये मेंटेन किया जाएगा। इसको थोड़ा लेंथ कर देते हैं, ये और ट्रांजेक्शन है हमारे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 25 प्रिंटिंग चार्जेस, 25th ऑफ अक्टूबर बाय प्रिंटिंग चार्जेस, और कितना अमाउंट प्रिंटिंग पे खर्च किया है आपने 28 रुपीज, और प्रिंटिंग का आपने सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो वहां पर आप इसको मेंटेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अक्टूबर 28 पेड टेलीफोन कॉल। 28 अक्टूबर टेलीफोन के लिए आपने पे किया, अमाउंट पे किया टेलीफोन के लिए 15 रुपीज, 15 रुपए। नॉर्मली टेलीफोन जो है वैसे तो आप किसी में भी डाल सकते हैं टेलीफोन कॉल्स के लिए, पर ये आपका नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस है, तो आप इस 15 रुपीज को शो करा सकते हैं सेपरेटली किसी भी कॉलम में, आप पोस्टेज में करा सकते हैं, या फिर अगर आपका नॉन रेगुलर है तो आप यहां पे भी करा सकते हैं। ठीक है, कि नॉन रेगुलर एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ फर्नीचर, तो आप रिपेयर कराएंगे, ये है अक्टूबर 30 को बाय रिपेयर, और कितनी रिपेयर पे किया 40 रुपीज, तो 40 रुपीज यहां पर, और ये भी नॉन रेगुलर एक्सपेंस है, तो मिसलिनियस वाले कॉलम। नाउ नेक्स्ट वन और लास्ट वन इज स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो आपने 31 अक्टूबर को स्टेशनरी परचेज की,
और ये परचेस की है आपने 25 रुपीज की, तो 25 यहाँ, और स्टेशनरी का आपने सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है तो यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। अब आप टोटल लगाएंगे सारे कॉलम्स का सेपरेटली, तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 15 और ये आएंगे आपके 410 रुपीज। ये करेंगे 20, 30, 50, 65 रुपीज हो रहा है ये 30 और 25, 55, 55 और 28, 55 और 28 ये आपका अमाउंट हो रहा है 83 रुपीज। नेक्स्ट 25, 25, 50, 65। नेक्स्ट वन इज ऑन 25, 50 यानी 72 रुपीज। और नेक्स्ट वन इज 50, 20, 70, 70, 40, 110, 110 और 15, 125। ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 500, थोड़ी स्पेस छोड़कर 500 रुपीज आप यहां लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें से आपने 410 रुपीज एक्सपेंस कर दिए, तो आपका बैलेंस कितना बचा 90 रुपीज। और इसको मंथ की लास्ट डेट को किस नेम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी के नेम से। और नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग में फिर यहां मेरे में स्पेस नहीं है, 1 फेब को हम यहां पे डाल देंगे इसको 90 रुपीज को, और फिर हमको 410 रुपीज वापस से रिसीव हो जाएंगे जितना अमाउंट हमने एक्सपेंस किया था। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेटी कैश बुक। तो आप इसको आप समझिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन इसके न्यूमेरिकल करिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेटी कैश बुक। There is a illustration in your book that is, prepare the petty cash book following transaction based on impress system। impress system के ऊपर जो ट्रांजेक्शन हमारा कैश बुक है वो मेंटेन करनी है। impressed amount of 500। impressed amount means हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को बिगनिंग ऑफ मंथ में 500 रुपीज पे किए स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस नीचे गिवन है आपको, पेड बस फेयर 15 रुपीज, पेड पोस्टेज 20 रुपीज, पेड कार्टेज मीन्स गाड़ी भाड़ा 25 रुपीज, पेड कुरियर चार्जेस 30 रुपीज, पेड स्टेशनरी 30 रुपीज, टेलीग्राम चार्जेस 15 रुपीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 25 रुपीज, चौकीदार को पे किए 50 रुपीज, सोप परचेज किया एक 20 रुपीज का, कैरेज यानी भाड़ा पे किया 25 का, तांगा फेयर पे किया 25 रुपीज का, कुली चार्जेस पे किए 22 रुपीज़, प्रिंटिंग का अमाउंट 28 रुपीज़, टेलीफोन कॉल्स 15 रुपीज़, फर्नीचर रिपेयर कराया 40 रुपीज़ और एक स्टेशनरी परचेज की 25 रुपीज़। तो हमें एनालिटिकल पेटी कैश बुक मेंटेन करनी है इस क्वेश्चन की। तो आप इसका एक सोल्यूशन देखिए। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 5 कॉलम आपके कॉमन होते हैं, उसमें आपको वो तो मेंटेन करने ही करने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज अमाउंट रिसीव, सेकंड वन इज डेट, थर्ड वन इज पर्टिकुलर, फोर्थ वन इज ऑफ वाउचर और एलएफ, और लास्ट 5th कॉलम इज ऑफ टोटल अमाउंट पेड। देन इसके बाद आपको जो कॉलम मेंटेन करने हैं वो डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ एक्सपेंसेस और नेचर ऑफ एक्सपेंसेस पर। जो एक्सपेंसेस आपके फ्रीक्वेंटली बार बार पे हो रहे हैं उनका आप सेपरेट कॉलम मेंटेन करेंगे, जो इररेगुलर एक्सपेंस है उनको आप अलग से मिसलिनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस में शो कराएंगे। जैसे पोस्टेज और कॉल का आप बहुत यूज़ कर रहे हैं तो उसका सेपरेट कॉलम बना लिया। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का फंक्शन बहुत होता है, आपके यहाँ एक्सपेंस होते हैं तो उसका सेपरेट कॉलम। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बहुत होता है तो उसका सेपरेट कॉलम। कुली, कैरेज, कार्टेज ये भी बहुत आप एक्सपेंस करते हैं, सेपरेट कॉलम। और नॉन रेगुलर के लिए मिसलिनियस एक्सपेंस। बिगिनिंग ऑफ मंथ यानी 1 अक्टूबर को हेड कैशियर से पेटी कैशियर को 500 रुपीज रिसीव हुए, तो उसको आप टू कैश के नाम से अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में शो करेंगे 500 रुपीज अक्टूबर 1 को, ठीक है। देन नॉर्मल एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं और एक्सपेंसेस बाय के नेम से लिखे जाएंगे। बस का फेयर पे किया आपने 15 रुपीज, यू पेड द बस फेयर ऑफ 15 रुपीज, तो ये अक्टूबर 1 को बाय बस फेयर 15 रुपीज आप यहाँ पे अमाउंट पेड वाले कॉलम में लिखेंगे और पैरेलल इसको उस कॉलम में भी मेंटेन करेंगे जो आपने इसके लिए सेपरेट मेंटेन किया है। बस फेयर मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी आप 15 रुपीज पैरेलली इसको रिकॉर्ड करेंगे। नाउ ऑन अक्टूबर 3 पेड ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज का आपने एक्सपेंस किया तो बाय पोस्टेज के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे 20 रुपीज आपने पे किए हैं
और 20 रुपीज़ पोस्टेज वाले कॉलम में अलग से आप 20 रुपीज़ भी शो कराएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पेड कार्टेज। कार्टेज यानी गाड़ी भाड़ा आपने पे किया तो 4 अक्टूबर को, तो बाय कार्टेज 25 रुपीज़ आप यहाँ पे अमाउंट पेड वाले कॉलम में, और कार्टेज का आपने सेपरेट कॉलम भी मेंटेन किया है तो उस वाले कॉलम में भी 25 रुपीज़ पैरेलली इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑन October 8 पेड स्टेशनरी, मीन्स firm purchase some item of related to stationery, so it is also expense, so buy stationery हमने लिखा कितने रुपए, सॉरी उससे फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले है October 6 को पेड कोरियर चार्जेस, तो 6 को हमने बाय कोरियर चार्जेस पे किए हैं कितने 30 रुपीज़, और कोरियर और इस पोस्टेज का हमने सेपरेट कॉलम मेंटेन किया है तो 30 रुपीज़ उसमें भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 8 पेड स्टेशनरी मीन्स परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो October 8 को बाय स्टेशनरी के नेम से 30 रुपीज़ हमने पे किए हैं तो अमाउंट पेड वाले कॉलम में, और स्टेशनरी का सेपरेट कॉलम बनाया है उसमें भी 30 रुपीज़ पैरेलली उसके सामने लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 10 टेलीग्राम एक्सपेंसेस। टेलीग्राम किया हमने, मतलब एक तरीके से पोस्टेज का कोई लेटर वगैरह भेजा है टेलीग्राम के लिए, शॉर्ट मैसेज, तो October 10 बाय टेलीग्राम ये लिखेंगे, और कितने रुपए का हमने पे किया है ये 15 रुपीज़ का, और 15 रुपीज़ अमाउंट पेड के बाद जो पोस्टेज वाला कॉलम सेपरेटली मेंटेन किया गया है उसमें भी ये 15 रुपीज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 12 को पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सो it is recorded with the name of buy traveling expenses. How much amount? 25 rupees. And for traveling expenses we maintain a separate column, and that column we record the 25 rupees parallelly to the traveling expense. Now clear? Now next one is on October 15 paid to चौकीदार। चौकीदार को हमने 50 रुपीज़ उसका जो भी मंथली रेंट है, मंथली जो भी एक्सपेंस पे किया है, तो ऑन October 15 बाय चौकीदार और 50 रुपीज़ हमने पे किया। अब देखिए चौकीदार को आप डेली बेसिस पे तो पे करेंगे नहीं, एंड ऑफ द मंथ एक बार पे करेंगे, तो ये नॉन रेगुलर एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने इसको जो लास्ट कॉलम मिसलिनियस सन्ड्री एक्सपेंस का बनाया है उसमें रिकॉर्ड किया 50 रुपीज़ से। क्लियर। नेक्स्ट ऑन October 17 वी परचेज सोप, तो बाय सोप 20 रुपीज़ का हमने सोप परचेज किया अमाउंट पेड वाले कॉलम में। सोप परचेजिंग ऑल्सो ए इरेगुलर एक्सपेंस, तो ये भी मिसलेनियस वाले कॉलम में अलग से शो होगा 20 रुपीज़। क्लियर। नाउ ऑन October 19 पेड कैरेज ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज करने के बदले में जो कैरेज पे किया है सिंपल, तो October 19 को बाय कैरेज 25 रुपीज़, और कैरेज का जो सेपरेट कॉलम हमने मेंटेन किया है उसमें भी 25 रुपीज़ पैरेलली हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 21 पेड तांगा फेयर, तांगा किराया पे किया तो बाय तांगा फेयर 25 रुपीज़ ये हमने रिकॉर्ड किया, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इसके पैरेलली हम रिकॉर्ड कर लेंगे 25 रुपीज़। नेक्स्ट वन इज ऑन October 22 कुली चार्जेस, कुली को हमने पे किया है 22 रुपीज़, तो अमाउंट पेड वाले में 22 रुपीज़, और पैरेलली कुली कार्टेज एंड कैरेज वाले कॉलम में भी 22 रुपीज़ आएंगे। क्लियर। नाउ ऑन October 25 को पेड प्रिंटिंग चार्जेस, सो इट इज ऑल्सो ए एक्सपेंस, तो बाय प्रिंटिंग चार्जेस 28 रुपीज़, एंड प्रिंटिंग का सेपरेट जो कॉलम मेंटेन किया है उसमें भी पैरेलली 28 रुपीज़ आएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 28 टेलीफोन कॉल्स, यानी टेलीफोन कॉल का अमाउंट पे किया तो बाय टेलीफोन कॉल्स आप यहाँ लिखेंगे, और उसके लिए आपने कितना पे किया है 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ आप यहाँ लिखेंगे, और जो पोस्टेज एंड कॉल का अमाउंट बनाया है वो वहाँ पे भी आप 15 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन October 30 पेड रिपेयर चार्जेस ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के रिपेयर चार्जेस पे किए तो सिंपल नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ऑन October 30 बाय रिपेयर और 40 रुपीज़ हमने पे किए हैं, तो 40 रुपीज़ यहाँ पर, और ये क्योंकि नॉन रेगुलर है बार बार रिपेयर नहीं कराएंगे तो ये मिसलिनियस वाले कॉलम में 40 रुपीज़। एंड लास्ट वन इज ऑन October 31 पेड स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के लिए परचेज किया है तो ऑन October 31 बाय स्टेशनरी कितना 25 रुपीज़, और स्टेशनरी का जो सेपरेट कॉलम है वहाँ पे भी 25 रुपीज़ आप मेंटेन करेंगे।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ। तो आप देखिए जो भी आपने ये एक्सपेंस किए वो आप टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 410 रुपीज़। अब आपको सेपरेटली हर कॉलम का भी टोटल लगाना है। तो देखिए पोस्टेज वाले का 20, 30, 15 ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया इसका 80 रुपीज़। ऐसे ही प्रिंटिंग और स्टेशनरी का 30, 28, 25 यानी 83 रुपीज़ हो गया। और अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस का देखें 15, 25, 65 हो गया। और कुली कार्टेज एंड कैरेज का 25, 22 यानी 72 हो गया। और मिसलिनियस का 50, 20 और 40 ये 110 हो गया। अब ये जितने भी सेपरेट आपने कॉलम बनाए हैं इनका टोटल इस 410 के इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए एक लाइन छोड़कर जितना अमाउंट आपको बिगिनिंग में रिसीव हुआ था यानी 500 रुपीज़ वो आप यहाँ पे लिखेंगे, टोटल लगाएंगे कॉलम में लिखकर ब्रैकेट बंद करके 500 में आपने 410 एक्सपेंस कर दिया तो बैलेंस कितना बचा 90 रुपीज़। और ये लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD के नेम से लास्ट डेट ऑफ मंथ को। अब यही अमाउंट आप क्या करेंगे, ये अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बैलेंस में, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ। तो आप ये यहाँ पर टू बैलेंस BD ऑन November 1st नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ 90 रुपीज़ अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जितना अमाउंट आप प्रीवियस मंथ में एक्सपेंस करते हैं वो अमाउंट आपको रिम्बर्स हो जाता है यानी वापस मिल जाता है। प्रीवियस मंथ में कितना एक्सपेंड हुआ था 410, तो ये आपको वापस रिसीव हो जाएगा जिसे हम टू कैश के नाम से लिखेंगे 410 रुपीज़। तो 90 प्रीवियस मंथ के बचे, 410 दोबारा रिसीव हो गया, टोटल अमाउंट वापस से बिगिनिंग ऑफ मंथ वाला यानी 500 रुपीज़ हो गया। सो दिस इज द illustration related to the analytical petty cash flow.